भी थी, किते दुर्गा भी थी, किते संतोषी भी थी, किते सरस्वती भी थी। तो आखिर एक लड़की थी, तो एक लड़की है, और उसमें भी लड़की थी किसी जिसका बाप नहीं था। एक तरह से यूं सोच लो, अनाथ लड़की। कोई यूं नहीं थी कि भाई लाड प्यार से पड़ी हो, बहुत बड़े घर की हो, बहुत रुपए पैसे की कोई कमी ना हो, हर तरीके से ऐसा कुछ नहीं था। एक तो अपने बाप जिसका एक्सपायर हो जाए, और फिर उसने अपनी माँ के साथ बच्चा ने अपने मामा के जाके रहना पड़ा, तो क्या कितनी बड़ी बात हो रही है, छोटी बात नहीं है। आप जब रूस के में भी आप में अगर कोई अपने मायके गए होंगे, 1 महीने 2 महीने खातिर भी अगर जाना पड़ जा लड़की ने, तो मम्मी पापा ने तो छोड़ो, सारी गली वाले सारे पड़ोस वाले यूँ पूछना शुरू कर देंगे, इतने दिन खातिर क्यों आई, क्या बात होगी, कि में दिक्कत है कि कोई लड़ाई झगड़ा है कि। तो मतलब लड़की कितनी भारी हो जाए हैं, मुसीबत लागे लाग जाए, और उसमें भी कोशिश कर रहे हैं, चाहे गलती उसके ससुराल वाले की हो, पर उसने धक्का दे के न, पंचायत करके न, समझा के न, उसने वापस से भेज दी। और जब यूं हो कि इसने तो वापस जाना ही नहीं, और वो भी आप जब अकेले जाओ अपने मायके, तो वो भी इतनी बड़ी बात तो नहीं होती, वो झेल रही है। लेकिन जब आप बच्चा ने लेके जाओ, तो कई बार बहुत सुनना पड़ा है कि आप तो आई इसने और सांगर सेंटर ने घेर लिया है, किसने संगवाओ भाई, क्योंकि अगला के अपने परिवारों में है, और उसमें एक परिवार और पालना तो बहुत बड़ी बात हो। तो मम्मा की क्या स्थिति थी, मम्मा अपनी बाण के साथ, सिस्टर भी थी मम्मा की, और अपनी माँ, ये सारे मामा के आए, मामा के पालन पोषण हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई। तो आप सोचो, किसी के अपना घर छोड़ के किसी के घर जाना, वैसे कितनी बड़ी बात है। तो इसी कंडीशन थी मम्मा की, और उसमें भी माँ थी, वह सारा दिन रोए ही जावे, क्योंकि छोटी एज में विधवा होगी तो उसका दुख भी कम नहीं था, फिर परिस्थिति क्या किसी ने ही होगी। तो उस परिस्थिति के में रह के ने बड़ी हुई मम्मा। तो आप यूं सोच लो, मेरे ख्याल से दुनिया का सारा अनुभव वो उस 19-20 साल की लड़की ने इतना हो गया कि उसके माँ बनने खातिर काफी था, क्योंकि इतना तो बाबा की दृष्टि से देखा तो इतना तो उसके पास टाइम ही कौन था कि 50 साल अनुभव खाकर दिए जाना उसने, क्योंकि 65 में तो मम्मा जाएगी, 20 साल की ज्ञान में आई थी 37 में, और ज्ञान में आने के बाद कितनी स्पीड थे, तो फिर यज्ञ का ही संभालना था उसने। कई बार सोचा, हाँ तो यूं लगे मम्मा ने अपना पुरुषार्थ कर करा होगा। आप सारे ज्ञान में आए, 1 हफ्ते का कोर्स करा, फिर 1 साल आपके ऊपर मेहनत करी, आप बाबा से मिलन गए, फिर कि आप में तो कोई बीड़ी पीवे है उसकी छुटाने खातर 6 महीने कोशिश करो, किसी में हुक्का पीने की आदत है, कोई और किसी चीज में फंसा हुआ है, यूं एक चीज करके ने कितने साल लाग जाए हैं। आपने कितने साल हो गए, किसी ने 20 साल हो गए, किसी ने 15, किसी ने 10, और इन 10, 15, 20 साल तक क्या करने लग रहे हो, आप अपनी कमजोरियां नहीं दूर करने लग रहे हो। ये मेरे में या रह रही है, या और दूर कर लो, मेरे में यह विशेषता है इसलिए यज्ञ में लगा दूं, पर मम्मा तो रहा के इतना टाइम, इन सब चीजों खातिर तो मम्मा तो टाइम था ही कोई। अब मम्मा के अपने संस्कार इसे हो, मेरी आदत तो बहुत खराब है, इसने मैं अगले साल बदल के दिखाऊंगी, इतना टाइम तो था ही नहीं उनके पास। खुद के बारे में तो मेरे ख्याल से जब मम्मा आई 37 में, उसके बाद सोचा ही नहीं। उनने ही जब यज्ञ की जिम्मेवारी दी कि यो यज्ञ संभालना है, तो बस उन्हें यज्ञ संभाला, अपने नानी तो देखने की फुर्सत कौन है। वो मतलब यूं लगे था कि मम्मा उतारी है यज्ञ की सेवा खातिर, हम सब की पालना खातिर, यज्ञ की संभाल खातिर, ब्रह्मा बाबा की मदद खातिर मम्मा स्पेशल भेजी गई कि जाके बस सेवा ही करनी है, पुरुषार्थ नहीं करना। आप उसने पुरुषार्थ तो किसी दृष्टि से कह ही नहीं सकते। पापा ने एक गीत बनाया था जब मैं पढ़ा करती स्कूल में, तो विदाई पार्टी हुआ करती हमारी, तो सीनियर जो लड़की थी वो उन्हें जाना था, तो उन खातिर एक विदाई सॉन्ग बनाया था, तो उसमें थी कुछ लाइन कि
कि दुनिया में जो करे हैं वो नहीं करना, उसने एक अलग लाइन ढूंढनी है। तो उसकी लाइन थी, जाओ बहना प्यारी जीवन की राह कोई न्यारी तलाश करना, दासी नहीं बनना प्यासी भी नहीं बनना, खलास करना खलास करना, रात तलाश करना। कैसे कन्या से जगदम्बा काली संतोषी माँ अम्बा सिंह सवार बनना, जाओ खुशी से बहना प्रगति पथ पे दृढ़ रहना, पर हमें याद रखना। तो सारी दुनिया की एक जो लाइन थी, बड़ी होगी और उसमें भी बड़ी भी किस तरह से होगी, आप देखो इतनी विपरीत परिस्थितियां में मम्मा हर जगह एक गोल्डन रही। वो चाहे पढ़ाई हो उसमें नंबर 1, वो चाहे बीना बजाना हो उसमें नंबर 1, चाहे डांस करना हो उसमें नंबर 1, गायन हो उसमें नंबर 1, लेखन हो और कोई चित्रकारी वगैरह करनी हो, माताएं की कन्याएं की जो होया करे, कपड़ा खरीद के लाना, उस पर अपनी क्रिएटिविटी से बनाना कुछ, मतलब हर चीज में यूनिक हो। एक डर रहा पहली जो चल रहा है वो यूं का यूं, यह चीज तो मम्मा ने स्वीकार नहीं थी, किसी क्षेत्र में स्वीकार नहीं थी, किसी फील्ड में भी। वो चाहे ड्रेस पहननी हो, वो चाहे गीत गाना हो, वो चाहे पढ़ाई पढ़नी हो, वो चाहे घर में रहना हो, वो चाहे फ्रेंड्स बनाना हो, किसी चीज में नहीं। मम्मा वैसे तो बाय बर्थ असाधारण थी, एबनॉर्मल पर्सनैलिटी की मालिक थी, और वो या चीज के जो मनोबल जिसका मजबूत हो, अंदर से दिव्य गुणा तक जो भरपूर हो, उसका फेस पे भी, उसके एक्सप्रेशन में भी, उसके बिहेवियर में भी, उसकी हर चीज में, बोल में, चाल में, बात करने में, हर चीज में वह चीज झलकेगी। तो मम्मा अट्रैक्शन का केंद्र हमेशा रही, जन्मते ही। ये यह चीज जो आप कहा कि कृष्ण है, उसने कदे तो इतनी तपस्या करी होगी कि उसकी जन्म पे पूजा हो। जब पैदा होया नहीं तो आदमी बड़ा हो है, वो कि में करे है, उसके बाद उसकी महिमा हो है। विवेकानंद ने कुछ करा, रामकृष्ण परमहंस ने कि में करा, स्वामी दयानंद ने कोई चीज करी, इन्हें कुछ दिया समाज ने, उसका तो कुछ करा, उसके बाद उनकी महिमा हुई। लेकिन मम्मा श्री कृष्ण की तरह, श्री कृष्ण तो फर्स्ट जन्म में था, मम्मा का वो लास्ट जन्म है, ईब जिसमें अपनी मम्मा है वह। तो मम्मा का जन्म तय बिल्कुल असाधारण था, वो दुनिया की चीज थी। जैसे बाबा ने कल परसों की मुरली में क्या था वरदान, कि आप उठो बैठो चलो फिरो कर्म करो, कर्म साधारण हो, लेकिन आपकी स्थिति साधारण ना हो, वो असाधारण हो। तो मम्मा के साधारण क्षेत्र में भी असाधारण थी। वो इतना आकर्षण था मम्मा में कि एक बार कोई देख ले तो फिर देखता ही रह जा। या जो चीज थी या उनमें इतनी थी कि शायद द्वापर युग ने जो तपस्या करनी शुरू करी, जो भक्ति करनी शुरू करी मम्मा ने, उसका प्रतिफल था यो कि वह संगम का यज्ञ ने संभालन खातिर बाबा ने तैयार करी। तो वह आत्मा, आप सोचो आखिरी जन्म में उनका ईसा जन्म था, तो पिछले 83 जन्म का तो फिर कहना ही है, क्योंकि पहले जन्म में जाना हम कि वो लक्ष्मी थी, जगत की माता, धन की देवी थी, और लास्ट जन्म में हर चीज की देवी थी, क्योंकि बाबा भी कहे ना, जगदम्बा पे तो लोग सब कुछ मांगे हैं, लक्ष्मी पे तो सिर्फ धन मांगे हैं। तो मम्मा ने इस जन्म में आके में भगवान का काम में काम करा है, अपने खातिर तो कुछ करा ही नहीं। बीमारी थी, उसने गर्म भोग जुगतू कर दिया सारा, और अगले सारे जन्मा खातिर इतना जमा कर दिया कि उसके बाद इन 140 देशों में 140 देशों में कितने स्टूडेंट, कितने बाबा के बच्चे, कितनी बीके, कितनी दादी, कितने बड़े भाई,
हर एक की जुबान पर तो के है कि मम्मा जैसा कोई नहीं हो सकता। मम्मा मम्मा